वेलकम फ्रेंड्स। सो एज एवरीवन नोस कि जेई की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जेई मेंस की। और जो हमने लास्ट वीडियोस में प्रेडिक्ट किया था इट इज़ इन लाइन विद दैट। सो आज 3rd ऑफ मार्च से करीब करीब 45 डेज है स्टूडेंट्स के हाथ में। और मैं कोई ऐसे कोई कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि 45 डेज में हो जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। अगर 45 डेज में हो जाता था तो 2 साल नहीं मिलते थे, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन हम इस 45 डेज को किस तरह से वर्क कर सकते हैं इस 45 डेज पर, सो दैट हम मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके, हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। हमने क्या गलतियां करी, उस गलतियों को कैसे करेक्ट किया जा सके और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट कैसे ला सके। और जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, ठीक है। बहुत लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि अब क्या ही होगा, ऐसा वैसा, कोई ड्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो देखो, मुझे कल ही देखो अनायास एक कुछ मैं अलर्ट काफ़ी जगह का ये रहता है मेरे ऊपर, मुझे आते रहते हैं नोटिफिकेशन। तो कल ही एक न्यूज़ आई कि कोई एक लड़की 7 अटेम्प्ट के बाद 8th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करी। 8th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करी, मतलब 7 साल का वेट किया उसने, 8th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करी। लेकिन वो जो लड़की है, वो लड़की बोलती है कि मुझे अपना स्कोर और इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी रैंक और इम्प्रूव करना है, तो मैं नेक्स्ट ईयर और दूंगी वो एग्जाम, ठीक है। ये रहता है कमिटमेंट। तो ये कुछ नहीं है कि ऐसा हमारी तकलीफ क्या है, हम आजू बाजू पेरेंट्स ये वो हम समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अरे इनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, ये है, अपने बारे में सोचते नहीं है, ठीक है। मैं कितने बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि वो बास जो रहता है, बास वो बढ़ता ही नहीं है 3 साल 4 साल, लेकिन जब 5वें साल बढ़ता है तो 40 फीट का हो जाता है, ठीक है ना। वो एक एग्जांपल मैंने और किसी वीडियो में दिया था कि जितने दिन में पपी मतलब कुत्ता अपने बच्चे को जन्म देता है, कुतिया अपने बच्चे को जो जन्म देती है, जितने दिन में पपी 50 बच्चों को जन्म देती है, उतने दिन में हाथी एक ही बच्चे को जन्म देता है। लेकिन वो हाथी का बच्चा है और ये कुत्ते का बच्चा है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारी एज बढ़ रही है, हम कितना ड्रॉप लेंगे, ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, सही बात है। तो उसमें भी पॉइंट यह है कि आज एटलीस्ट आपसे जो मिस्टेक हुई आप उसकी लर्निंग तो कर लो, ताकि फ्यूचर में ये मिस्टेक ना हो, तो मुझे यही कहना है कि आज चलो ठीक है, जिस रैंक पर आप आते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट दो 45 डेज का। और ऑब्वियसली अगर अप्रैल का हो गया ये, और अगर मई की बात करते हैं तो अगेन 30 मोर डेज आर देयर। इनफैक्ट मई का अटेम्प्ट तो और लेट है, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि 30+ डेज है, मतलब 45 + 30 मतलब हो गया ये 75। तो आज आके मैं पिछले 4 महीने से जो वीडियोस कर रहा हूँ, वो आज आके मैं हमेशा 2 मंथ्स बोलता हूँ। तो आज भी यहाँ से आपके पास 75 डेज है। और ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा 75 डेज में आप 200+ स्कोर लेकर आ सकते हैं, ये स्ट्रेटजी है, ये शॉर्ट कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा एक चीज़ पर बिलीव रखता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं, वो यह है कि पढ़ाई कोई भी कर सकता है, एक अच्छा स्कोर कोई भी ला सकता है। आपको सुधार अगर करना है तो अपने आप में करना है। पहले आपने वहाँ सुधार कर ली तो ये पढ़ाई तो बोलने के लिए बड़े बहुत चिल्लर चीज़ है, ठीक है। ये कोई IIT रैंक लाना, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब जो है, ये स्ट्रगल प्रोसेस है। ये स्ट्रगल प्रोसेस में जो आपने अपने आप में सुधार कर दिया, वो आपको काम आएगा, ठीक है। और ये सुधार जब आप वहाँ तक के जाके कर लेते हो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, पीछे हमने वीडियो की सीरीज ली थी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, काफ़ी अच्छा उसके ऊपर फीडबैक मिला, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, पेरेंट्स लोगों ने खास करके कॉल किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे बच्चे में करस्पॉन्डिंगली इंप्रूवमेंट दिख रही है। और मैंने उस समय भी बोला था कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अल्टीमेटली सब चीज़ें आती है SELF, सेल्फ पर, ठीक है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन से ही रिलेटेड दूसरा जो है, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है कंफर्ट जोन, ठीक है। तो कंफर्ट जोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन से टोटली रिलेटेड है, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है, हमारे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, सब चीज़ें ये आपस में रिलेटेड है। तो कंफर्ट जोन जो है, मेरे पास 2 एग्जांपल हमेशा रहते हैं। पहले काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा। एक एग्जाम्पल लायन का, किंग का, ठीक है। तो उसका क्या कहानी है, लायन की, किंग की, या कोई और भी एग्जाम्पल हम अगर लेते, किसी से भी कोरिलेट कर सकते हो। देखो,
इतना बड़ा मतलब हमारे साथ ये धोखा है कि ऐसा हम हमेशा बोलते हैं कि लिविंग बीइंग में सबसे बेस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग है, बिकॉज उनके पास दिमाग रहता है सोचने को, लेकिन हम हमारे दिमाग का उपयोग ही नहीं करते हैं। वही कोई भी जानवर की अगर बात करते हैं वो अपने दिमाग का मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक के यूज करता है। एक डॉग है तो डॉग का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेंस, ठीक है, तो उसके सेंसिंग पावर का वो यूज हमेशा करता है, ठीक है। लेकिन हम इंसान, हमारे जो भी हमारे अंदर एबिलिटी है, हर एक के अंदर एबिलिटी है, हम उसका यूज ही नहीं करते। वो कहीं तो भी एक जिसको बोलते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में कहीं तो भी बैठी है, हम बस हमको सिर्फ उसको बाहर निकालना है, हम वो बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उतना ही काम करूंगा जितना मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे 100 रुपये चाहिए तो मैं 100 रुपये का ही काम करूंगा। वो किसी ने एक बार बोला था कि कोई कंपनी में जॉब करता था तो बड़ा तकलीफ में था वो कि अरे यार बेकार है यार, ये कोई मतलब ही नहीं है, इतना भी महंगाई बढ़ गई है, इतने में तो कुछ होता नहीं है, ये मेरी कंपनी मुझे 20,000 रुपये महीना ही देती है, इतने में तो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैंने उसको बोला भाई तू सही बोल रहा है? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं बोला नहीं, तू गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? तेरी कंपनी तुझे 20,000 देती है, लेकिन तेरे कंपनी में और भी लोग हैं जिसको 2 लाख रुपए महीना मिलते होंगे, 3 लाख रुपए महीना मिलते होंगे। तू अपने आप को देख कि तुझे 20,000 क्यों मिलते हैं? तूने अपने आप का लेवल सिर्फ 20,000 का रखा, तू खुश है 20,000 में, ठीक है। अब रो रहा है, क्यों? अब इसलिए रो रहा है तू क्योंकि तूने कभी अपने ऊपर काम ही नहीं किया कि मैं 20,000 से ऊपर का भी वर्थ रख सकता हूँ। आई वर्थ मोर देन 20,000। तू अपने कंफर्ट जोन में था। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है। मैं सिर्फ पढ़ाई से रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कंफर्ट जोन के लिए, अभी मार्च का महीना शुरू हो गया है और गर्मी चालू हो गई तो हम सभी के घर में कूलर लग जाएंगे, ठीक है। एसी तो रहते ही है आजकल, ठीक है। कूलर लग जाएंगे तो हमारी पहली कोशिश क्या रहेगी? कूलर में सोएंगे, ठीक है, कूलर में सोएंगे। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मैं पिछले 8 साल से कूलर में नहीं सोया हूँ। 8 से 10 साल हो गए इनफैक्ट, क्या 2022 चल रहा है, 2012 के बाद मैं कभी कूलर में सोया नहीं हूँ। और एसी बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं एसी। भले स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं खुद के लिए कभी एसी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि फैन और जो फ्रेश हवा है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमें मजबूर करती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एसी की बात करते हैं, कूलर की बात करते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब इमेजिन करके बैठो कि एक बच्चा जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, दोपहर का समय 2 बजे का 3 बजे का, वो कूलर चालू करके बैठा है, 100% उसे नींद आएगी, ठीक है। मुझे कभी दोपहर को नींद ही नहीं आती, कभी नींद नहीं आती मुझे। ये प्लस पॉइंट बोलो या जो भी बोलो, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन है कि मैं कभी भी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में डालता नहीं। मुझे मालूम है मैंने कूलर लगाया कि बढ़िया से नींद आनी है, मुझे रात को एक्स्ट्रा नींद आनी है, सुबह जो उठना रहता है 4 बजे 4:30 बजे विदाउट अलार्म, ठीक है। इमेजिन करके चलो एसी चालू है, कूलर चालू है। पहली बात तो एसी चालू है मतलब पूरी आर्टिफिशियल एयर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई भी नेचुरल एयर नहीं ले रहा हूँ। तो कभी कभी मैं फिजिकली ग्रो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई बड़ी बात है भी नहीं है, लेकिन चीज ये है कि ये सब चीजें हमको मालूम रहने के बाद भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? हमें ये काम अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, बाद में करना है, बाद में करना है, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है ये बात। अगर ये बात हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है तो हम डेफिनेटली करेंगे। इमेजिन करके चलो, आज से 6 महीना पहले बच्चे को मालूम था कि बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, लेकिन टाइम है ना, मैं कर लूंगी ना, मैं कर लूंगा ना, अभी टाइम है। अब कल से बोर्ड की एग्जाम है तो उसको आज नहीं तो कर देंगे। तो वहां से प्रोक्रेस्टिनेशन चालू हुआ, वहां से अब आज तो करना ही है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, देखो चेंज, देखो ये सच्चाई है जिंदगी की। ये आ गया उसके कॉन्शियस माइंड में। अब तो मरता क्या ना करता कि कल से तो एग्जाम है, कल पहला पेपर है, सपोज इंग्लिश का पेपर है कल, तो मुझे तो करना ही करना है। क्या ये 6 महीने पहले था? नहीं, 6 महीने पहले सबकॉन्शियस माइंड में था, अब कॉन्शियस माइंड में आ गया। देखो ट्रांसफॉर्म। तो हमको करना क्या है? हमको चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना है। और कॉन्शियस माइंड में आने के बाद वो कर ही लेते। कॉन्शियस माइंड में आने की वाली चीजें कौन सी है? जहां पे डोपामिन रिलीज होता है। जहां पे डोपामिन रिलीज होता है मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करना है, ये कॉन्शियस माइंड में है हमारे। ये कॉन्शियस माइंड में कि मुझे इंस्टा पर मेरा स्टोरी
अपलोड करना है, मुझे फोटो पिक जो भी है मेरा वो भेजना है, मुझे सेल्फी लेना है, ये करना है, वो करना है, बस ये कॉन्शियस है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमते रहती है। लेकिन जो काम की चीज़ें है वो हमारी सबकॉन्शियस में डाल के रखे हमने, ठीक है। एक आधे किसी और वीडियो में इस सीरीज को मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हमको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू। अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना है, तो एग्जाम्पल मेरा है लायन का, ठीक है ना। लायन कैसा है, एक लायन जो है वो जंगल में है, एक लायन जो है वो जू में है। जू वाला जो लायन है वो है एक्चुअली पैक, ठीक है। इमेजिन करो जू वाला लायन की तकलीफ कुछ भी नहीं है, उसको तकलीफ कुछ भी नहीं है, 2 टाइम उसको गोश्त तो मिलेगा, जो भी उसको खाना है उसका खाना मिलेगा, ठीक है। उसको किसी हिरन के पीछे, डियर के पीछे, ABCD के पीछे, अपने प्रे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। जंगल के शेर को दौड़ना पड़ता है, ठीक है, दौड़ना नहीं पड़ेगा। ना उसे सर्दी की तकलीफ है, ना बारिश की तकलीफ है, ना गर्मी की तकलीफ है, अपने कंफर्ट जोन में अच्छे से रह रहा है। लेकिन वो उसमें रहना नहीं चाहता, वो उसमें रहना नहीं चाहता। शेक हैंड कर सकते हैं अपन एक जू के अंदर बंद लायन के साथ, लेकिन इमेजिन करके चलो कि वही हमको कोई सपोज हम सफारी में गए और सपोज वहाँ पर लायन दिख जाए तो सब याद आ जाए हमें, 10 फीट दूर पर भी दिख जाए तो देखो वो लायन को भी मालूम है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ रहना है। वो भी अपने कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहता है, लेकिन हम इंसान ऐसे मूर्ख है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, हम उसके बाहर जाना ही नहीं चाहते। जबकि हमें खुद मालूम है कि हमारी पूरी अच्छी जिंदगी, हमारा ग्रोथ सब वहाँ पर है। वो कहते हैं कि भगवान जो है जिसने क्रिएट किया हमको, बहुत गजब कहानी है उसके काम में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, मतलब इतना अप टू डेट है। उसने क्या कलाकारी करी हमारे साथ, हमें बोला है कि मैं आपको फिजिकली ग्रो करूंगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ता हाथ ग्रो करने के लिए, पैर ग्रो करने के लिए, अपने आप ग्रो होते हैं एज वाइज, ठीक है। लेकिन माइंड उसने हमारे साथ छोड़ दिया है, भाई ये आपको करना है। तो फलाने का माइंड बहुत अच्छा है, फलाने का बहुत अच्छा है, मेरा खराब है, ठीक है। तो मुझे एफर्ट डालना है, और मुझे ऐसा एफर्ट डालना है कि जिसके बारे में, जिस फलाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उसका माइंड बहुत अच्छा है, मैं उससे आगे निकलूं, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ये एक अलग चीज है, लेकिन पहली बात तो कंफर्ट जोन में ही रहना, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। तो आज मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, मुझे फियर है, सबसे बड़ा रीजन फियर है। और वो फियर किसी भी चीज का हो सकता है, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ डिस्टेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारे फियर है। फियर फियर फियर, डर। हर वो व्यक्ति जो आज डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस कंडीशन फेस कर रहा है, उसके पीछे का रीजन एक ही है, फियर, डर। सबसे पहले वो डर को बाहर निकालो, कहते डर के आगे जीत है। हम हमारे दिमाग से डर को निकाल लो, ठीक है। एक डर का एक देखो, एक नॉट एग्जैक्टली द रिलेवेंट टू दिस केस, बट एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को, आजकल के बच्चों को आदत है, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं या कहीं पर भी कुछ देखते हैं, उसकी हिस्ट्री आती है, उसको डिलीट कर देते हैं। डर, ऐसा क्यों देखते हो कि किसी और ने अगर चेक किया, किसी और ने चेक किया तो उसको लगे यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैंने क्या क्या देख लिया। तो क्यों देखते हो ऐसी चीजें? मैं ओपन करता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ कि मेरे पूरे डेटाबेस को कभी भी एनी टाइम कोई भी चेक कर लो, मुझे लाई डिटेक्टिंग टेस्ट पे डाल दो, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसके कारण मुझे शेमफुल फील हो। ऐसे काम ही नहीं करना। और जब हम ऐसे काम नहीं करते हैं तो फियर ऑटोमेटिक कम होता है। हम ओपन टू ऑल रहते हैं, जब हम ओपन टू ऑल रहते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता है। वो कितने बच्चे रहते हैं, कमेंट लिखते हैं, कमेंट डिलीट कर देते हैं, कमेंट लिखते हैं, कमेंट डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखो, अगर हम जैसे मेरी तो बहुत गंदी आदत है, व्हाट्सएप कितने दिन तक चेक नहीं कर पाता हूँ, तो अगर मैंने 3 दिन बाद 4 दिन बाद सपोज कभी मौका मिला चेक करने का, अरे उसने लिखा था लेकिन अब तो डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? डर। डर कोई भी चीज़ का लिख दिया फिर डर। इसलिए मैं तो व्हाट्सएप बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, मैं तो टेक्स्ट मैसेज करता हूँ लोगों को, तो उसका तो डिलीट कर ही नहीं सकते, पहुँच गया तो पहुँच गया, ठीक है। अगर सपोज यूट्यूब पे भी कोई कमेंट करना है, जो कि जनरली मैं नहीं करता हूँ, उतना टाइम में मुझे मिल नहीं पाता है, लेकिन करता हूँ तो उसको डिलीट करने की कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं रखता हूँ कि मुझे डिलीट करना है। किस बात का डर है? डंके की चोट पे जो करना है वो करो, इससे हमारा डर भगेगा।
हम डरते ये बहुत कि ये किया तो ऐसा होगा, वो किया उसको क्या लगेगा, इसको क्या। अरे दुनिया के चक्कर में बड़े अपने लिमिटेशन बनाओ यार खुद के लिए, ठीक है। सोशल इतना होने की जरूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट हमको सोशल होने की जरूरत नहीं है। हम जितने ज़्यादा सोशल होंगे उतना ज़्यादा हमको तकलीफ होगी। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी तो इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। हमको सबको साथ में लेके चलना है। अरे भाई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है जो सबको साथ में लेकर चलना है। वो जब टाइम आएगा तब करना। आज हम स्टूडेंट है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। हमको नहीं बोलना आना चाहिए। अगर हम हर किसी को हाँ बोलते रहे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। उसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज हर चीज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्प्रोमाइज, जो आपको पीछे लेकर जा रहा है जिंदगी में। उस पर वीडियो आने वाले समय में आएगा, लेकिन आज हमारा वीडियो का टॉपिक कंफर्ट जोन है और इसकी सीरीज चलेगी। तो मैं अपने आप को यही बता रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों के लिए कि शेर का, लायन का। दूसरा एग्जांपल ले लो ईगल का, जो मैं हमेशा देता हूँ, ठीक है। पैरट का एग्जांपल, उसके पहले पैरट 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 मिट्टू, ठीक है। वो मिट्टू अगर समझ लो एक केज में रखा है मेरे घर में, उसको 2 टाइम मैं मूली के पराठे खिला रहा हूँ, गोभी के पराठे खिला रहा हूँ, और वो केज गोल्ड का है, ठीक है। तो हरी मिर्च खिला रहा हूँ उसको दिन में 3 बार। कितनी बढ़िया जिंदगी है, हाँ। लेकिन वो मिट्टू बाहर रहना पसंद करता है। ये उसका कंफर्ट जोन हो गया। कूलर में सो रहे हो, कंफर्ट जोन हो गया। यूट्यूब खेल रहे हो, व्हाट्सएप खेल रहे हो, आपका इंस्टा फेसबुक कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है तो मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे कोई मोटिवेशनल वीडियो से आपको अच्छा लगा और वो सुबह सर ने बोला जल्दी उठना चाहिए, तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया, ठीक है। 5 बजे का अलार्म लगा दिया, 5 बजे अलार्म बजा तो उसी समय हमको एक ख्याल आता है, अरे यार मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि रोज 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तो रात को 11 बजे सोया था, 11 से 5 तो 6 घंटे हुए, 1 घंटा और सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। ये तकलीफ है हर किसी की। ये जो तकलीफ मैं बोल रहा हूँ ये हर किसी की तकलीफ है। यानी और कभी वो याद नहीं आएगा, लेकिन कभी याद आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ना ही नहीं चाहते। तो कंफर्ट जोन हमें बेसिकली फियर के डर के कारण मिलता है। हम कंफर्ट जोन में क्यों जाते हैं? हम हमेशा फियर करते कोई भी चीज को लेकर, मेरे से नहीं होगा, जेई 45 डेज पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, नहीं है पॉसिबल। चलो मेरा ये कहना है कि आपने सपोज कोई एक ड्रॉपर है जिसने लास्ट ईयर जेई दिया होगा, सपोज करके चलते हैं, या सपोज जो मॉक दे रहा होगा, ठीक है। उस मॉक में सपोज 80 परसेंटाइल आ रहे होंगे उसको, PCM मिला के, ठीक है, 80 परसेंटाइल आ रहे हैं। और सपोज उसका टारगेट है ABCD स्कूल या ABCD कॉलेज, और उसके रैंकिंग के हिसाब से, मतलब जो उसकी कैटेगरी है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको 96-97 परसेंटाइल चाहिए। तो 80 परसेंटाइल आ जाए, 97 चाहिए, मतलब 17 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट करना है 45 डेज में। पॉसिबल नहीं है, होना ही नहीं है। इसलिए मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हाँ 17 परसेंटाइल इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, 2 परसेंटाइल तो करो यार, है ना। वो 2 परसेंटाइल अगले 2 दिन में हो सकता है, 2 दिन में 2 परसेंटाइल, 2 दिन में 2 परसेंटाइल, वो 97 क्या 99 पर जा सकते हैं नेक्स्ट 45 डेज में, नेक्स्ट 75 डेज में, ठीक है। कैसे जा सकते हैं? फियर करना छोड़ दो, जो होगा डंके की चोट पर, ठीक है। मुझे तकलीफ कभी नहीं होती ना, मैं झूठ बोल पाता हूँ। तो अगर सपोज झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाने का डर, तो उसको कवर अप करने के लिए और 100 झूठ बोलना पड़ता, तो हमारा माइंड उधर ही चलता है, हमारा माइंड उधर ही चलता है। अपने लाइफ को ओपन बुक रखो तो कोई टेंशन नहीं हमारे दिमाग में। हमारे सब जो फ्यूचर के गोल है वही देखेगा। मुझे 2% इंप्रूव करना है, मुझे 2 परसेंटाइल इंप्रूव करना है अगले 5 दिन में, चाहे मैं वो केमिस्ट्री से करूँ, चाहे मैं फिजिक्स से करूँ, चाहे मैथ से करूँ, मेरा टारगेट रहेगा 2 परसेंटाइल। बाकी कोई दुनिया की दूसरी चीज मेरे आजू बाजू में नहीं आएगी, कोई चीज नहीं आएगी। उसके लिए मुझे 15 घंटे पढ़ना हो, 18 घंटे पढ़ना हो, डजंट मैटर, ठीक है। और ये देखो, ये ऐसा नहीं कि IIT पवई जाना है या फिर ऐसा एम्स में जाना है, दिल्ली एम्स में जाना है, वो नहीं। अरे जिंदगी के बारे में सोचो, आगे की, मतलब ये आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। एक्चुअली हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती है।
अंदर फीलिंग आनी चाहिए। अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ वैष्णो देवी का। मैं अभी तक काफ़ी बार वैष्णो देवी जा चुका हूँ और काफ़ी समय पहले, समय 2003 की बात है, तो 2003 में जब मैं थर्ड या फोर्थ टाइम गया था वैष्णो देवी, थर्ड टाइम, तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब वैष्णो देवी का जो जर्नी है 14 किलोमीटर की, वो मैं नंगे पैर जाऊंगा, इसके बाद जब भी जाऊंगा, और तभी भी 2003 में नंगे पैर जाऊंगा, और सेकंड चीज़ मैं कहीं पे रेस्ट नहीं लूँगा। ठीक है, ये मैंने खुद से ही दिया था। और वो देखो क्या वो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए डजेंट मैटर, बट वो कहीं ना कहीं हमने एक अच्छे सेंस में लिया, तो भगवान भी हमको साथ देता है, वो माता रानी ने भी साथ दिया होगा कहीं ना कहीं। वो 14 किलोमीटर में हमेशा ऐसे ही जाता हूँ विदाउट टेकिंग एनी फूड इन बिटवीन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मत करो वो 14 किलोमीटर, ये एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैंने बोला ना 2%, 2% आए, तो आप ये करो कि नहीं ठीक है मुझे तो 14 किलोमीटर नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट मैं 1 किलोमीटर तो बिना रुके जा सकती हूँ 1 किलोमीटर। और उस 1 किलोमीटर की जर्नी के बाद आप 10 मिनट जब बैठोगे तो खुद को पैट करना मत भूलना, रिवार्ड, खुद को पैट करना मत भूलना, भाई यार मैं ये कर सकता हूँ। ये धीरे 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 आपको बढ़ाएगा। अब मैं मेरे बारे में ये है कि मैं बचपन से उसी माहौल में बड़ा हूँ कि मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने, मैं बोल सकता हूँ फ्रीली, ओपनली बोल सकता हूँ, मुझे कभी भी कंफर्ट जोन में रहने नहीं दिया, कभी नहीं रहने दिया। एंड दैट इज क्रेडिट गोज टू देम, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टुडे हियर। ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स को, अरे बेटा तेरे को लग गई सिंपैथी, हम उस सिंपैथी के चक्कर में, मैं डिप्रेशन में चले गई हूँ। सिंपैथी चाहिए आपको सिंपैथी चाहिए दूसरों की। अरे क्यों सिंपैथी चाहिए? वो इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि इतने सख्त रूल है, सर वो पेट दुख रहा है मेरा, सो व्हाट, काम पे जाओ। सर वो सिर दुख रहा है मेरा, सो व्हाट, काम पे जाओ। पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, मेरे पास क्यों आए? जाओ, मेडिकल क्लिनिक है, ठीक है, वहां पर जाओ, जो आर्मी का क्लिनिक रहता है वहां जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, काम पे जाओ। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सिंपैथी। आज करंट सिचुएशन जो चल रही है वर्ल्ड में, यूक्रेन दुनिया से सिंपैथी गेन करने के चक्कर में बर्बाद हो गया। रशिया अपने जो सिक्योरिटी पर्पस है उसके चक्कर में उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, पूरे दुनिया के अगेंस्ट। ठीक है, ये उस व्यक्ति ने क्यों ले पाया? वो इसलिए ले पाया, क्या सही है क्या गलत है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उस व्यक्ति ने अपने टास्क को, अपने देश को सर्वोपरि रखा। आप अपने गोल को सर्वोपरि रखो, हर वो चीज कर सकते हो। ये इतना इजी नहीं है 30 NATO डेज अमेरिका वगैरह इन सब देशों के अगेंस्ट जाके काम करना, इतना इजी नहीं है। वो कर रहा है और सफल हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई नहीं है, मैं पीछे एक आधे वीडियो में भी बोल चुका हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 2%, दुनिया की कोई ताकत आपको 99% लेने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। द ओनली थिंग इज द पर्सन हु कैन स्टॉप इज यू, विद इन यूर सेल्फ। आप डिसीजन ले चुके हैं कि वो होना ही नहीं है, आप ये बोल चुके हो कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? वो कल की बात है, क्लास के अंदर अभी सभी एग्जाम्स चालू है, सभी स्कूलों में एग्जाम चालू हो गए, तो एक क्लास चालू थी, तो साइंस का पेपर है कल, तो वो एक लड़की है, तो उसको मैंने ऐसे पूछा कि कितने मार्क का पेपर? 80 मार्क का पेपर। तो बोला कितने मिलेंगे, व्हाट डू एक्सपेक्ट? तो शी वाज सेइंग कि 75 मिलेंगे। मैं बोला यार फिर मतलब ही क्या है? सो व्हेन यू आर एंटरिंग इन क्लासरूम एंड विद द फ्रेम ऑफ माइंड दैट मुझे 75 मिलेंगे, तो 80 से 80 आउट ऑफ 80 मिल ही नहीं सकते। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मुझे 80 ही चाहिए, 80 से कम नहीं चाहिए। आपके दिमाग में यह है कि 80% ही मिलेगा मुझे, 99 तक मैं पहुंच ही नहीं सकता या सकती। तो कैसे पहुंचोगे? और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैटेगरी वाइज 160 प्लस मार्क चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल काफी कम हो गया। अपनी पढ़ाई ढंग से करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वो ईगल की एज रहती है 80 ईयर्स, ठीक है, 30-40 ईयर्स का एज हो जाती है उसकी, तब उसका पूरा हालत खराब हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि एज ओल्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो उसकी जो बीक है वो पूरी ये हो जाती है, जैसे वो
अपने प्रे को काट नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, ठीक है। उसके पंख जो है फेदर है, उसके जो पंख इतने भारी हो जाते हैं वो ओढ़ नहीं सकता है, ठीक है। वो सबसे ऊंची चोटी पर जाके, चट्टान पर जाके बैठ जाता है और अपनी बीक तोड़ लेता है, अपनी पूरी बीक तोड़ लेता है वो, ठीक है, ताकि उसको नई बीक आए, ताकि उसको नई बीक आए, ठीक है। और वो अपने पूरे फेदर वेदर भी पूरा उल्टा पुल्टा होकर पूरे वो फेदर वेदर भी तोड़ लेता है ताकि उसको नए फेदर आए। और वो नए फेदर जो आएंगे उसको, वो इतने अच्छे रहेंगे कि वो उसकी लाइफ बढ़ा देंगे आगे की। कंफर्ट जोन से बाहर निकला, कंफर्ट जोन से बाहर निकला, ग्रो किया। वो बोलते हैं कि वो क्लाउड के ऊपर से भी फ्लाई कर सकता है अकेला। वो अपने ये है बर्ड है, एक और बर्ड है, उसकी स्टोरी मैं अलग से बताऊंगा, वो कभी बताऊंगा मैं। जो क्या बोलते हैं उसको हम, क्लाउड के ऊपर से जा सकता है, वो फ्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब बारिश का उसके ऊपर कोई असर नहीं होना है, ठीक है। तो जो बाकी बर्ड तकलीफ में आ जाते हैं बारिश के सीजन में, इसको कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को उस तरह से मोल्ड करके रखा है, इस तरह से मोल्ड करके रखा है। वो कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर जब आता है तो जो इसमें रहता है, वो नेट में रहता है, जाले में रहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसको बाहर निकलने में, ठीक है। अगर किसी ने वो जाला तोड़ दिया, उसको बोल दिया भाई तू प्यार से निकल जा अच्छे से, तो जिंदगी में चैन नहीं पाता है, वो अगले 2-3 दिन में मर जाता है। ये कहानी सही है, ठीक है। संघर्ष बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर तभी बना जब वो रोज सुबह 4 बजे उठ के नेट में प्रैक्टिस करता था, तभी वो सचिन तेंदुलकर बना। हमको सचिन तेंदुलकर दिखता है लेकिन हम नहीं देखते उसके पीछे का संघर्ष। वो टिप ऑफ आइसबर्ग पे हमको दिखता सक्सेस, ठीक है। और मैं तो सक्सेस इस वर्ड को मानता ही नहीं। सक्सेस क्या है? मैं सक्सेसफुल हूं, ये दूसरे देख रहे हैं, उनके लिए ये सक्सेस है, उनके लिए ये सक्सेस है। अरे वो सक्सेसफुल हो गया, वो ऐसा कर लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, खुद के दम पे कर लिया, ऐसा कर लिया, उनके लिए सक्सेस है, मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। एज ए इंडिविजुअल आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड, आई डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, एंड फॉर अदर्स आई मे बी सक्सेसफुल। सो हमको हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना है। ना 94 परसेंटाइल से मेरा काम नहीं होना है, मुझे 96 लाना है। ना 96 नहीं, मुझे 98 लाना है। ये हम अपने आप को ग्रो करा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम कंफर्ट जोन के बाहर आएंगे। कंफर्ट जोन में नहीं होना है कुछ, ठीक है। कंफर्ट जोन में हम इंस्टा ही खेल पाएंगे, व्हाट्सएप ही खेल पाएंगे, यही सब चीजें करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट लो। थॉमस एडिसन को किसी ने पूछा था कि भाई आपकी दिनचर्या कैसी है, डेली रूटीन कैसा है? तो वो बोले मैं दिन के 2 टास्क ही लेता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। जब मेरे दिन में 2 टास्क है, तो जब 2 टास्क रहते हैं तो मेरा पूरा ध्यान उधर रहता है, पूरा ध्यान उधर केंद्रित रहता है, ठीक है। अगर हमने दिन में 10 टास्क ले लिए, ठीक है, 10 टास्क को करने में हम फंबलिंग हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जो अपने टास्क है ना उसको कम रखो फॉर ए डे। ये 2 टास्क है। हमने अपने आप को उससे बात करना है, फिर उसके बाद उससे भी बात करना है, फिर उसके व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स देना है, ये करना है, वो करना है। नॉन प्रायोरिटाइज टास्क हम पहले करते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है। ये हमें खुद को मालूम है। आई एम डिप्रेस, आई एम दिस, आई एम दैट, कंपेयरिंग विथ अदर्स। उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? अरे उसकी सर्कमस्टेंसेस अलग थी, वो तो बहुत होशियार लड़का था, लड़की थी, उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? अरे प्रभु, हर साल का अलग अलग रहता है। पिछले साल जिसको 160 मार्क मिले थे, जरूरी नहीं इस साल 160 मार्क को उतनी परसेंटाइल रहेगी। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो दूसरे से? तो सबसे बड़ा क्राइम है आपने किसी को दूसरे से कंपेयर किया। वो कहते हैं कि सेल्फी लेना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप जब सेल्फी लेते हो किसी के साथ तो आपने अपने आप को छोटा बना दिया उसके सामने, वो आपके लिए बड़ा हो गया। सही बात है, आप वो उसके साथ सेल्फी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रेपुटेड है, अपने आप को बता रहे हाँ मेरी उससे पहचान है। अरे भाई, अपने आप को उस लेवल पर ले जाओ कि वो आपके साथ सेल्फी ले,
ठीक है, तो हमने कंपैरिजन चालू कर दिया, अरे यार उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। अरे दुनिया के 50 रीजन हो सकते हैं उसका नहीं होने का, लेकिन आप उसमें क्यों स्टक हो रहे हो। आप अपना रीजन देखो कि मेरा कैसे होना है, मेरा कैसे होना है। और देखो जिस दिन आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना उस चीज के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। हमारे इमोशंस ये है, उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। अरे हमें उसके चक्कर में क्यों पड़ना है, उसके अपने रीजन होंगे, उसके अपनी होंगे। ऐसे कितने बार हो जाता है कि कोई अच्छा सा बच्चा जो बहुत होशियार है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ये हर साल होता है, और कोई एकदम से डार्क हॉर्स सामने आ जाता है। So why don't you be the next dark horse? And for being a dark horse, you need to perform well only through your soft skill, not your technical skill. लिमिट्स, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो टेम्परमेंट, वो इंटेलिजेंस से सॉल्व करना आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि अगर मुझे उस टारगेट पर अचीव करना है तो आज तक के जो मैं कर रहा था उससे मुझे फायदा हुआ नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो यू नीड टू चेंज, you need to change the track, and it is never less, it is never late। और यार अब तो बहुत लेट हो गया, 45 डेज में क्या ही कर लेंगे ना, 45 डेज में क्या ही कर लेंगे की बात नहीं है। माइकल फेल्प ने इतने समय प्रैक्टिस करी, लेकिन ओलंपिक के 1 साल पहले उसका ऑपरेशन में हाथ चले गया, तो उसने दोनों पैर से काम करना चालू किया, लेकिन वो रुका नहीं। हिरोशिमा नागासाकी जैसे इंसिडेंट्स होने के बाद जापान रुका नहीं, रोते नहीं बेटा, आज भी वो सफर कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट्स के बाद, ठीक है। एंड जापान इज अ कंट्री सराउंडेड बाय कंप्लीटली सी, इट्स अ काइंड ऑफ आइलैंड, कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी 50 साल तक के, आफ्टर 1945 50 साल क्या 70 साल तक के, अभी चाइना हो गया सेकंड नंबर पे, बट 70 साल तक के जापान था। आज भी मैग्लेव ट्रेन की टेक्नोलॉजी जापान के पास है। क्यों? उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप क्यों किया? क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को कभी कंफर्ट जोन में नहीं रखा, वो जापान का इंसिडेंस बचपन में मुझे किसी ने बताया था, शायद काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। अगर उनके यहाँ कोई सपोज स्ट्राइक होती है, ठीक है, कोई रीज़न से जो लेबर यूनियन स्ट्राइक वगैरह करते हैं, तो कहते हैं कि एक शू फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही थी। तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो लेबर लोग हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजन से मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके डिसीजन से, और उनका विरोध करना है, अपोज करना है, तो वो काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी जो है, वो पर्टिकुलर प्लांट जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा। स्ट्राइक का सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। तो जापान में जब स्ट्राइक होती है ना, फॉर एग्जांपल एक शूज़ फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, वो लोग काम कभी नहीं छोड़ते, वो विरोध करेंगे मैनेजमेंट के साथ, लेकिन वो बोलेंगे कि हम लेफ्ट शू बनाएंगे, लेफ्ट शू का प्रोडक्शन चलते रहेगा, राइट शू का बंद कर देंगे। अल्टीमेटली पेयर ही बाहर जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट शू का प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्रोडक्ट माल भी बाहर नहीं गया और नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो ये जो छोटे छोटे तरीके, ये सीखना बहुत जरूरी है, और लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करोगे तभी आगे बढ़ेगी। कोई बहुत बाहर से मैं रॉकेट साइंस चीजें नहीं ला रहा हूँ, या एलॉन मस्क के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड नहीं है, सब कुछ यहीं के लोग हैं, सब लोग यहीं के, ठीक है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। वो जो मैंने स्टार्ट में वीडियो के बोला था कि ग्रो तो भगवान कर रहा है हमको, लेकिन मेंटली ग्रो, फिजिकली ग्रो भगवान कर रहा है, मेंटली ग्रो हमको ही होना है।
हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज, वी नीड टू लिव अवर कंफर्ट जोन। एक लास्ट एग्जांपल देकर क्लोज करना चाहूँगा, और ये एग्जांपल मेरा बहुत फेमस है, मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ कि जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तब दोनों बच्चे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को इक्वल साथ में थे पहले काम करने में, वो एक साथ काम करते थे, इतना बड़ा एम्पायर। लेकिन जब बाद में उन दोनों के बीच में क्लैशेस आए तो दोनों ने अपने बिजनेस चेंज करे। उनका रिलायंस के एम्पायर का जब वैल्यूएशन हुआ तो आधा अनिल अंबानी को, आधा मुकेश अंबानी को। आज की तारीख में मुकेश अंबानी एशिया का रिचेस्ट पर्सन है, अनिल अंबानी फर्श पर है, फर्श पर है, इक्वल पैसा लेकर निकले थे। ठीक है। सेकंड चीज, कहीं पर भी दिमाग से कम नहीं था अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से, कहीं पर भी दिमाग से कम नहीं था। I still remember during those days when I was pursuing my CFA, so we used to attend we used to watch the board meetings of the different companies which are listed in the stock market. So one of the what I can say board meeting I have attended, and the vice president VP of that company Reliance was Anil Ambani. So he spoke for 2 hours non-stop talking different steps of his company Reliance. I was so amazed by his performance. So अनिल अंबानी कहीं पर भी कम नहीं है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में चले गया, वो रिलैक्स मोड में चले गया। मुकेश अंबानी कभी रिलैक्स मोड में नहीं गया। मुकेश अंबानी ऐसा इंसान है जो अगले वाले का बिजनेस तहस नहस कर देता है, तहस नहस कर देता है, इतने फुल फ्लेज में प्रैक्टिस करके आता है वो। ठीक है। वो जब वो दोनों के बीच डिवीजन हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन गया अनिल अंबानी के पास, और ये दोनों के बीच में क्लॉज था कि उसके बिजनेस में ये एंटर नहीं करेगा, और कुछ साल के लिए क्लॉज था। तो आरकॉम करके कंपनी का शेयर प्राइस भी आता था, काफ़ी चढ़ा, फिर एकदम अभी अर्श से फर्श पर आ गया। तो वो बेसिकली रिलायंस कम्युनिकेशन जब पूरी तरह से ख़त्म हो गई, अनिल अंबानी ने छोड़ दिया उसको, उसके बाद में मुकेश अंबानी घुसा। उसके पहले पूरी प्लानिंग हो गई थी, कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहा वो। उसने कम्युनिकेशन में नहीं किया, लेकिन फाइबर में चले गया वो, पूरी फाइबर लाइन बिठा दी। और जब उनका क्लॉज ख़त्म हुआ, सामने आया जियो, और जियो ने पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया, पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया। अब जियो अपनी प्राइस रखता है तो एयरटेल और वोडाफोन अपनी प्राइस रखते हैं। पहले वोडाफोन एयरटेल चलते थे, याद करो। ये रहता है अपने प्रति समर्पण, अपने बिजनेस के प्रति समर्पण। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के प्रति समर्पण। आप स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, तहस नहस बिल्कुल। वोडाफोन आइडिया तो वोडाफोन में चलेगा। देखो क्या हालत होगी है इंडिया के इंडस्ट्री की, मोबाइल इंडस्ट्री, चारों ओर जियो जियो जियो। तो बेसिकली क्या है, वो इंसान मुकेश अंबानी कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। अब वही इक्वल वैल्यूज लेके अनिल अंबानी निकला, वैल्यूज मतलब अमाउंट, पैसा, मनी। ठीक है। आज वो खत्म हो गया। अब मुकेश अंबानी वर्ल्ड रैंकिंग में आता है फोर्ब्स के, जिस बिजनेस में जाता है तहस नहस कर देता है। वो बिग बाजार का एक था किशोर बियानी का, ठीक है, वो फेमस जिसको बोलते हैं रिटेलर शॉप, आज की तारीख में तो डीमार्ट है फेमस, लेकिन वो बिग बाजार से लेके सबको बर्बाद कर दिया था आर मार्ट ने, रिलायंस का जो ये आया था चेन। तो वो जिस तरह से बिजनेस में घूमता है, घुसता है, तो वो कब घुस पाता है, जब उस चीज की स्टडी है। फियर ऑफ अननोन, कंफर्ट जोन, जाता है फियर ऑफ अननोन, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं, 99 परसेंटाइल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फियर ऑफ अननोन। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा फियर ऑफ अननोन को मानता ही नहीं है। मुकेश अंबानी ऐसा घुसता है उस चीज के अंदर, पहले पूरी स्टडी कर लेता, अननोन बचा ही नहीं ना फिर उसके लिए, वो चीज अननोन रही नहीं। अरे मैंने पिछले 15 साल के पेपर देख लिए, और पिछले 2018 ऑनवर्ड जब ऑनलाइन होने लगे अलग अलग मोड के अंदर जेईई के एग्जाम, तो मैंने देख लिया कि फिजिक्स बहुत इजी आता है और ये बहुत टिपिकल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने स्टडी कर ली इस बात की, पढ़ाई नहीं करी, मैंने फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करी, मैंने ये चीज देख ली, जब मैंने ये चीज देख ली तो मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है फिजिक्स में, इतना ही करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। वो कहते हैं कि क्रिकेट में इंडिया की टीम बहुत पुअर थी, फील्डिंग में बहुत पुअर थी, तो उनकी ट्रेनिंग हुई,
उनकी ट्रेनिंग हुई जंगल में भेज दिया, उनको आंखों पे पट्टी बांध दी और थोड़ी सी ऐसी आवाज़ करते थे तो वो बंदा ऐसा पकड़ता था, वो बंदा ऐसा पकड़ता था बॉल, ठीक है। उनको एक्चुअली बॉल पकड़ने की, कैच पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। फील्डिंग सड़े से सड़े प्लेयर की फील्डिंग ऐसी बढ़ गई जिसकी आदमी चीते की स्पीड से दौड़ने लगे। क्या थी ये बात? एटीट्यूड चेंज करवा दिया उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। मैं इस वीडियो में पता नहीं बोल पाऊंगा इतना, लेकिन एक पूरी स्टोरी बता सकता हूँ युवराज सिंह के बारे में, जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2011 के अंदर, ठीक है। वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज था। जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। ऐसे 2 से 3 इंसिडेंट्स ऑन द पिच, ऑन द टेलीविजन दिखे कि वो वोमिटिंग कर रहा है ब्लड की, ऑन द पिच बैटिंग करते करते ब्लड की वोमिटिंग कर रहा है। मैन ऑफ द सीरीज निकला युवराज सिंह। उसने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाला नहीं, कभी नहीं डाला कंफर्ट जोन में। चाहता तो ओ माय गॉड ब्लड कैंसर, अब तो बिस्तर पे जिंदगी निकलनी है। बात को समझो, युवराज सिंह ऐसे ही नहीं बना। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं रोकूंगा। इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइट योर शूज, जिसको बोलते हैं ना, अपनी जो शू की लेस है उसको टाइट कर दो और बिल्कुल लग जा। चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे जेई का स्टूडेंट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, चाहे आने वाले बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है। लग जाओ, दिखा दो अपना 100% दे दो बस। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, जस्ट perform your duty, do your duty, that's it, do your 100%। एंड वो जो ऊपर बैठा है वो करामाती इंसान है, वो सही करेगा। थैंक यू वेरी मच।